फ्रेंड्स, मैं हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं। आज कुछ न्यू खबरों के साथ आपके मैं हाजिर हूं। आज एक क्वेश्चन जो हमारे तक भी पहुंचा है और मैं आपसे भी करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का क्या अगला कैप्टन कौन होगा और क्या बाबर आजम अपनी कैप्टनसी बरकरार रख पाएंगे या नहीं। इसी टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करते हैं कि किसी ने हमें भी राय से पता चला, किसी ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से सवाल किया कि क्या बाबर आजम ही अगले कप्तान होंगे। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को कवर अप किया कि ये जो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेड ऑफ द कोच जो है कैरी क्रिस्टन उनके सर पर है कि वो क्या फैसला करते हैं। अगर कोच के हवाले से बात की जाए कैरी क्रिस्टन के बारे में, तो उन्होंने अभी तक अपना कोई हतमी फैसला नहीं सुनाया कि कौन जो है वो कैप्टन बाबर आजम ही रहेंगे या उनकी जगह कोई और उनको कैप्टन के काबिल लग रहा है तो वो उसको करेंगे। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबर के अगेंस्ट में भी हैं, बाबर की फेवर में भी हैं। अगर मैं उनके फेवर में बात करूं, बहुत इस वक्त में अगर मैं देखूं पाकिस्तान का सबसे बेस्ट प्लेयर जो है वो बैटिंग के लिहाज से बाबर आजम है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी बैटिंग का कोई जवाब नहीं है। किसी वक्त में आज से तकरीबन 30 साल पहले की मैं बात करूं तो उसका कंपैरिजन जो है वो विराट के साथ किया जाता था कि विराट और बाबर जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन अब जैसे उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी फिटनेस है, उनकी कप्तानी पे जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो वो उस लिहाज से तो अब ये चीज़ कहना जो है वो अनफेयर होगा विराट के साथ भी। जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, देखें लाजमी नहीं है कि जो अच्छा बल्लेबाज होगा तो वो कैप्टन ही होगा, ये चीज़ लाजिम नहीं होती। आप परफॉर्मेंस तो दे रहे होते हैं लेकिन अपनी टीम को लेकर कैसे चलते हैं, आपके डिसीजंस कैसे होते हैं, आप उन पे डिपेंड करते हैं। आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को यूनिटी में कैसे रखते हैं। अगर उस लिहाज से बात की जाए तो बाबर आजम उस चीज़ में अपना जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर सके, लोगों को यूनिटी में नहीं रख सके, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो दो पार्ट में चली गई, दो ग्रुप्स में चली गई। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ बड़ी आपको क्लियर करती जाऊँ कि ये जो खड्डा जो पड़ा था, ये जो चीज़ें जहाँ से ये रोला स्टार्ट हुआ था वो शाहीन की जब कैप्टनसी स्टार्ट हुई वहाँ से हुआ था। एक प्लेयर जब आप कर रहे होते हैं ना, बाबर आजम अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि जी मैं जो है वो आउट ऑफ वे जो नॉइज़ होती हैं, जो आवाज़ें आ रही होती हैं, मैं उनको उन पर कान नहीं धरता या मैं उनको सुनता नहीं, तो ये सब झूठ होता है। आपके कैप्टन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको जो 16 बंदों की टीम जो आप लेके जाते हैं ना, उसका सारा प्रेशर आप पे आ जाता है। एक बॉलर भी प्ले नहीं कर रहा होता ना तो उसका इल्ज़ाम भी आप पर आता है। एक बैट्समैन अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता तो उसका इल्ज़ाम भी आपके सर पे आता है, क्योंकि सिलेक्शन आपने करनी होती है, कौन से बॉलर के बाद किसने जाना है, हार्ड डिसीजन आपने लेना होता है, कौन सी टीम का मेंबर जो आपने साथ लेके जाना है, ये सब चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो इल्ज़ाम पे भी है तो आप पे फिर आएगा है ना। हाँ, ये चीज़ यहाँ पे गलती ज़रूर हुई है कि अगर आपको कैप्टन, अगर आप एज अ बैट्समैन अच्छा प्ले कर रहे थे तो आपको कैप्टनसी देकर आप पे प्रेशराइज नहीं आपको करना चाहिए था, क्योंकि मैंने ये चीज़ ज़रूर देखी है कि जब भी आप बड़े मैचेस में गए हैं आप बहुत कंफ्यूज हो गए और आपने बड़ी गंदी परफॉर्मेंस दी है। हमेशा ऐसा हो और बड़े मैचेस में ऐसा होगा। छोटे मैचेस में तो फिर आप आयरलैंड जैसी टीम या बाकी जो अब मैं तो यूएसए को भी आपके सामने छोटी टीम नहीं कहूँगी, उसको भी मैं ये नहीं कह सकती कि अब वो आपके सामने छोटी टीम होगी, वो भी अब आपको चिट कर गई है, ये तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और बाबर आजम की कैप्टनसी में ये चीज़ हुई है। मैं एज अ बाबर आजम बैटिंग के हवाले से बात करूँ तो बहुत अच्छा प्लेयर है, पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। अगर कैप्टनसी के हवाले से बात करूँ तो कैप्टनसी बाबर आजम के लिए, बाबर आजम जैसे इंसान के लिए नहीं है। अभी तो उनके खैर फिटनेस के बड़े इश्यूज सामने आ रहे हैं, उनकी फिटनेस पे बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि वो अनफिट हैं, उनका जो पेट निकला हुआ है, उनकी चीज़ें जो हैं वो अनफिट हैं। बाबर आजम को बहुत चीज़ों का भी देखना ज़रूरी है, जो चीज़ें उसको कवर अप करनी है, जो चीज़ों को उसको ठीक करना है अपनी। अब देखते हैं अभी जो हमारे हेड ऑफ कोच हैं कैरी क्रिस्टन, उन पे डिपेंड है, अभी उन पे फैसला है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि अगर इसी जगह कोई पाकिस्तानी कोच होता या देसी कोई कोच होता तो वो अभी तक उसने आपकी मीडिया को इतने मिर्च मसाले दे चुके होना था कि उस पर भी बड़ी खबरें बन जानी थी।
ये एक बेनिफिट है कि ये पाकिस्तानी नहीं है और ये गोरा है, और ये लोग जो होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनको गॉसिप की आदत नहीं होती, इनको मिर्च मसाले लगाने की आदत नहीं होती। अगर वो अपना फैसला अपने दिल में या अपने अंदर रख के बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि बड़ी अच्छी चीज़ है जो वो इस चीज़ को अनाउंस करे। बेहतर यही होगा कि वो एक तरफ बाबर और एक तरफ पूरी टीम हो, तब वो अनाउंस करे कि अगला कैप्टन कौन है। क्योंकि अगर पहले से बात दे देगी तो अभी जो है वो उनकी जगह मैं ड्रेसिंग रूम की बात करूँ तो अभी ऐसे कोई मैसेज हो नहीं रहे कि जहाँ पे सब प्लेयर्स बैठ रहे हैं और एक दूसरे को कि भाई इसको कैप्टन नहीं होना चाहिए था, या हम इसकी बात नहीं मानेंगे, हम इसको ये नहीं करेंगे, तो वो अभी गॉसिप हो नहीं रहा। अभी मौका है इस चीज़ को अंदर ही रखने का। अगर उनके जुबानों पे ये नाम आ गए कि कौन कैप्टन है और कौन नहीं है, तो फिर बहुत से सवाल उठना शुरू हो जाएंगे, कोई अपना रेफरेंस लड़ाना शुरू हो जाएगा, कोई दिमाग में कोई प्लानिंग करना शुरू हो जाएगा, फिर गड़बड़ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा है ये बात पर्दे में, तो अभी पर्दे में ही रहे। देखते हैं कैसे कैरी किस्टन जो है किसका नाम लेते हैं, किसका नाम अनाउंस करते हैं। अगर चेयरमैन साहब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ही रखी है, देखें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जो है वो फाइनल करते हैं। इसी के साथ दूसरी एक मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर करूं कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया का इस बार जो है ना वो ड्रीम ईयर है। वो किस लिहाज से, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो होगा इस बार इंडिया को भी होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान को भी होस्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान नवंबर में जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में उसकी एक और जो सीरीज़ है वो ODI की और एक T20 की सीरीज़ है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान भी आना है, और ये जो साल है ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत बेस्ट है। और टेस्ट मैच के हवाले से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसकी मेज़बानी भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। अगर मैं पिछले परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इंडिया ने 2 बार उन्हीं की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ये 2083 और 2011 का अगर वर्ल्ड कप याद करें तो पहले कहा जाता था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसकी सरजमीन पे हराना उसके लिए सबसे मुश्किल काम है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की एक चीज़ बड़ी मैंने देखी है कि जब इन बड़ी टीमों के साथ मैच होता है ना तो वो जो है वो अपने जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं ना उसको इस टीम में भेजता है, ना कि वो रिस्क लेता है अपनी B टीम भेजे या C टीम भेजे या कोई और लड़के जो प्ले करवाने का रिस्क ले ले। ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अपने जितने भी बेस्ट प्लेयर है ना वो ही मैदान में उतारते इन दोनों टीमों के अगेंस्ट में। अच्छा, ये बात ना ऑस्ट्रेलिया को भी अंडरस्टूड है कि अगर ये दोनों मुल्क जो उनके मुल्क में जाके जब खेलते हैं ना तो क्राउड भी जमा होता है, आप जो है एड्स पे भी पैसा कमा सकते हैं, आप हर जगह पे वो कहते हैं 2 हाथों से लूटना, तो वो हर मुल्क ये बात जान गया हुआ है कि ये 2 टीमें ऐसी हैं जो ऐसा प्ले कर सकती हैं। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिहायशी हैं, इंडियंस हैं, बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो वहाँ पे जो वहाँ के रिहायशी हैं वो ग्राउंड जाहिर है वो क्राउड भी होगा वहाँ पे, ग्राउंड के फुल भी होंगे, सीटें भी उनकी फुल होंगी। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है अब भी इंडिया अपनी जीत जो है वो बरकरार रख पाता है या नहीं, उन्हीं के सरजमीन पे जाके उनको हराता है या नहीं, या पाकिस्तान वहाँ पे क्या करदगी करके आता है, वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे भी दिखाता है या वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होंगी। अभी तो जो कैप्टनसी की मैंने अभी जो बाबर आजम के हवाले से बात की वो तो अभी डिसीजन पेंडिंग है। मुझे लगता है कि अभी जो बांग्लादेश की जो मेज़बानी हम पाकिस्तान में उनका टेस्ट सीरीज़ है उसके बाद जो है वो कैप्टनसी का अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है पाकिस्तान की और वेस्ट इंडीज़ के साथ साउथ अफ्रीका के साथ इनकी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। मेरे ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया से पहले ही कैप्टन का जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा कि आखिरकार कैप्टन कौन होगा पाकिस्तान का, कौन लीड करेगा, कौन मैनेज करेगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मैं आप लोगों से भी पूछती हूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि बाबर को अगला कैप्टन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो उसको अंडर प्रेशर ना लेकर आए, उसको वो अगर आपका बैट्समैन है ना तो उसको बल्ले पे अपना खेलने दे। देखिए वो अगर उस पर आप कैप्टनसी का भी प्रेशर डाल देंगे ना तो वो अपनी परफॉर्मेंस 100% नहीं देगा। अगर आप उससे सिर्फ परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो उस पर कैप्टनसी का बर्डन ना डालें। देखते हैं अब पाकिस्तान के सिलेक्टर्स जो हैं या जो कोच हैं या पाकिस्तान के चेयरमैन साहब हैं वो क्या फैसला करते हैं, ये तो वक्त पे डिपेंड करता है। वक्त से पहले हम लोग सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं, फैसला हतमी नहीं दे सकते। ये तो अब आगे वक्त जो है वो डिसाइड करेगा किसको होना चाहिए और किसको नहीं। मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर ज़रूर की है कि अगर उसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो एक तो उसको अपनी फिटनेस
पे ध्यान देना चाहिए, अपनी जो चीज़ें जो ठीक करने वाली हैं उसको देखना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। कैप्टनसी पे भी उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर वो कैप्टनसी पे अपना काम रखेगा तो अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे पाएगा। ये चीज़ें ना हमें क्लेरिफाई यहीं पे करनी पड़ेगी ना कि क्या ऐसा वो प्रेशर ले सकता है अपने ऊपर, उसकी काबिलियत पे सवाल नहीं है, उसकी कैपेसिटी को मैनेज करने पे सवाल है। क्या वो अपने ऊपर इतना प्रेशर ले सकता है कि वो इन चीज़ों को दोनों को मर्ज करके, क्योंकि जब भी उस पर कैपेसिटी का सवाल आता है या कोई भी ऐसी चीज़ आती है वो अंडर प्रेशर आ जाता है, अपनी परफॉर्मेंस जीरो कर देता है। जब भी बड़ा मैच होता है उसमें कोई कारकर्दगी नहीं कर पाता। एक बार उसको करके देखे ना, उसमें कैप्टनसी हरा कर देखे वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक देता है कि नहीं, वो हमें भी गलत साबित कर देना कि हम कहें कि वो कैप्टनसी वो नहीं संभाल सकता। खैर, इसी के साथ आज के टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।